जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्पर्श से जो पेंशन ले रहे हैं ऐसे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स जो मैसेज को लेकर परेशान हैं और कुछ ये शेयर कर रहे हैं कि मैम इस महीने पेंशन आने में दिक्कत होगी। तो क्या इस चीज में कोई सच्चाई है? बात इसके बारे में करेंगे। इसी के साथ देखिए, एडिशनल पेंशन जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ये कह रहे हैं कि 65 साल में ही एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसी के साथ डीएसी से अगर पेंशन लेनी है तो उसके लिए मिनिमम कितने साल की सर्विस हमारी होनी चाहिए, ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बात इसके बारे में भी करेंगे। और इसी के साथ एमएससीपी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में देखिए बहुत सारे लोगों को अभी तक सही जानकारी नहीं है। और इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ डिफेंस के वेटरन्स की बात नहीं कर रही हूँ, पर चाहे रेलवे विभाग हो, पोस्ट विभाग हो, इन सारे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं लाखों का नुकसान उठा रहे हैं सिर्फ सही जानकारी ना होने की वजह से। तो आज के इस वीडियो में एमएससीपी को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर करूंगी। तो यही विषय है आज के इस मेरे वीडियो के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरी मेहनत आप सब लोगों के लिए यूजफुल रह रही हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे एक जरूरी मुद्दा जो है एमएससीपी का, उसके बारे में वीडियो में आखिर में बात करूंगी, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए। और इसमें देखिए, जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि सिर्फ जो वेटरन्स नहीं, जो सर्विंग पर्सन है अभी, उनको भी इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या आपको एमएससीपी का लाभ मिला है या मिल रहा है। इसके बारे में आप तभी कार्रवाई कर सकेंगे जब आपको सही जानकारी होगी और इसी से आपके पैसे जो है वो बचेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने कहा था कि लाखों रुपए का जो आपको नुकसान होता है उससे तभी बच सकेंगे जब आपको सही समय रहते सही जानकारी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और जल्दी से हम बात करते हैं स्पर्श की पेंशन के बारे में। देखिए, स्पर्श पेंशनर्स ना हो परेशान, समय से खातों में क्रेडिट होगी उनकी पेंशन। मैं एक दो दिन से ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ जिनमें ये कह रहे हैं कि स्पर्श से जो पेंशन ले रहे हैं ऐसे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स को परेशानी होगी, उनकी पेंशन खातों में सही समय रहते क्रेडिट होने में मुश्किल होगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही स्पर्श की तरफ से आप लोगों को मैसेज नहीं आया है, लेकिन समय रहते आपकी पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। मैंने एक दो दिन पहले के वीडियो में भी ये शेयर किया था कि शायद कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं वेटरन्स को, ये फैमिली पेंशनर्स को अभी तक स्पर्श टीम की तरफ से मैसेज नहीं पहुंचा है। वैसे अमूमन हर महीने की अंत में यानी 25 से 26 तारीख से ये मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। इस महीने किसी को भी मैसेज नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी पेंशन जो है वो समय रहते खातों में क्रेडिट हो जाएगी। इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपने आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट कर दिया हो। यही एक वजह है पेंशन रुकने की, इसके अलावा और कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। इसी के साथ देखिए, बैंक ने शुरू किया भुगतान। ऐसे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। उनको मैसेज भी आना शुरू हो गए थे, क्योंकि बैंक से जो मैसेज आ रहे हैं पेंशनर को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक वाले मैसेज आ रहे हैं, लेकिन स्पर साइड में कुछ परेशानी की वजह से उनको मैसेज नहीं आ रहे हैं वेटरन्स को। लेकिन बैंक ने भुगतान शुरू कर दिया है। और अभी जैसे कि आज 27 तारीख है, आप सब जानते हैं, तो आज पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे साथ भी शेयर होंगे, तो उसको लेकर कोई चिंता नहीं है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ वेटरन्स ने मेरे साथ भी व्हाट्सएप में ऐसे वीडियो शेयर किए हैं। उन वीडियो में ये कह रहे हैं कि एडिशनल पेंशन जो है वो 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 में 15% जो है इतनी बढ़ जाएगी। ऐसे में कुछ फैमिली पेंशनर्स के जो डिपेंडेंट है वो ये कह रहे हैं कि मैम हमारी तो नहीं बढ़ रही है पेंशन, क्या हम इसके लिए केस करें?
यानी अगर मैं बात करूं तो कुछ गलत जानकारियां जो हैं वो शायद आप तक पहुंच रही हैं। तो इसीलिए मैंने आज की इस वीडियो में सोचा कि इस टॉपिक के बारे में मैं बात जरूर से करूं, और ये है एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन 80 साल पूरा होते, जैसे 80 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो 20% एक्स्ट्रा पेंशन बढ़ती है जो मिलती है वो मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स के 80 साल पूरे हो जाएंगे। 80 साल शुरू होंगे तभी भी ये एडिशनल पेंशन नहीं लगेगी नॉर्मल तरीके से। पहले क्या होता था, जो पेंशनर केस करते थे उनको तो 80 साल शुरू होते उनका फायदा मिल जाता था, एडिशनल पेंशन शुरू हो जाती थी बिना कोर्ट केस के, वो भी नहीं हो रही थी। अब कोर्ट केस का भी अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सभी को मैंने ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जो केंद्र सरकार है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके गई है। वहां अभी एडिशनल पेंशन का केस अभी थोड़ा टेंशन में है। तो इस चीज को लेकर कोई भी केस करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं, डिपेंडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि अगर डिफेंस का मामला है तो एफटी में जाना है। वो एडिशनल पेंशन के केस को भी हाई कोर्ट में करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो फालतू नाक में परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए एडिशनल पेंशन का केस अभी किसी को भी दर्ज नहीं करवाना है। इसी के साथ रही बात 65 साल में 5% की, 70 में 10 और 75 में 15, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पारित नहीं किया है, ना ऐसी कोई घोषणा केंद्र सरकार ने की है। हाँ, ये बात है कि अलग अलग जो केंद्रीय संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है, उन्होंने जो वित्त मंत्रालय है उसके पास एक फाइल भेजी है, एक लेटर के माध्यम से ये प्रस्ताव भेजा है कि भाई जो पेंशनर है उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बुढ़ापे में खर्च भी ज्यादा होता है दवाइयों का, इस तरीके का। और आप सब जानते हैं कि जो एडिशनल पेंशन का मुद्दा है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, सिर्फ हमारे डिफेंस के लिए नहीं है, रेलवे विभाग हो, पोस्टल विभाग हो। तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचा था कि भाई एडिशनल पेंशन जो है वो 80 साल के बजाय आप 65 साल से शुरू कर दीजिए। 65 साल में 5%, फिर उसके बाद 10 और 15, इस तरीके से आप चालू कर दीजिए। 80 साल में तो 20% है ही, लेकिन इसको अभी तक पास नहीं किया गया है, ना केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसा अनाउंस हुआ है। तो अभी सिर्फ एडिशनल पेंशन जो है वो 80 साल पूरा होने के बाद ही मिलेगा। इतना जल्दी एडिशनल पेंशन नहीं शुरू होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एमएससीपी के बारे में। देखिए, अभी भी बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं जिनको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, रोज बहुत सारे वेटरन्स और फैमिली पेंशनर से जब हमारी बात होती है तो उनमें हमें जब पता चलता है कि कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परेशानी है, तो उस मुद्दों के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं जानकारी देती हूँ। ऐसा ही एक मुद्दा है एमएससीपी, जिसके बारे में सही से जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे वेटरन्स ही नहीं बल्कि फैमिली पेंशनर्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। वो कैसे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अभी एक वेटरन से जब मेरी बात हुई, वो 2000 साल के आसपास भर्ती हुए थे आर्मी में। इसके बाद 16 साल की सर्विस कंप्लीट करके 2016-17 के आसपास वो रिटायरीज आए। सिपाही रैंक से ही वो रिटायरीज आ गए थे। ऐसे में उनको ये नहीं पता था कि 2008 में जो एमएससीपी का फॉर्मूला लागू हुआ, उस हिसाब से अगर वो 2016 में रिटायरीज आए हैं तो उनको 16 साल की सर्विस पूरी करने पर हवलदार की एमएससीपी लागू है। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे वेटरन्स गलत रैंक की पेंशन ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि एमएससीपी मिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हो जाती हैं, ये सब चीजें सर्विंग पर्सन के लिए भी जरूरी है और मैं रिटायरीज के लिए भी बात कर रही हूँ, तो सेम चीजें उनको भी लागू होती है। अगर हमें एमएससीपी लेनी है, एमएससीपी का प्रमोशन हमें चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारी कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि प्रमोशन के लिए आप जैसे नॉर्मल प्रमोशन के लिए जो क्राइटेरिया होता है, जिस हिसाब से हम लायक रहते हैं, उस हिसाब से एमएससीपी का भी है। और इसके ये मैं सर्विंग पर्सन के लिए भी बात कर रही हूँ। लेकिन इसी के साथ अगर कोई अपना प्रमोशन ठुकरा के रिटायरमेंट लेता है, यानी अनविलिंग करता है, तो उसको एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो एमएससीपी के लिए ध्यान रखनी जरूरी है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर देखिए, मैं बात इसलिए भी कर रही हूँ एमएससीपी की, क्योंकि आप जैसे कि अभी मैंने बात की कि एक सिपाही एक वेटरन्स जब 2000 साल में वो आर्मी में भर्ती हुआ, इसके बाद 2008 में भी वो सर्विस में था, 2009 में भी सर्विस में था, 10 में भी था, 2016 में वो रिटायरीज आया।
तो सिपाही रैंक से कैसे आया? उनको नायक की प्रमोशन मिलनी चाहिए थी। अगर वो साल 2000 में भर्ती हुआ है तो 8 साल की जो उनकी सर्विस के बाद उनको अगले रैंक का प्रमोशन क्यों नहीं मिला? एमएससीपी का मतलब यही होता है। मैं सिंपल शब्दों में यहाँ समझा रही हूँ। मैं इसका फुल फॉर्म समझा के उलझाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन फुल फॉर्म में सिंपल भाषा में मैं समझा रही हूँ। एमएससीपी का यही मतलब है कि भाई अगर आप जो सर्विस कर रहे हैं उसमें आगे अगर कोई प्रमोशन नहीं है तो आपके साथ किसी तरीका का अन्याय नहीं होना चाहिए, और आपको 8 साल एक रैंक में 8 साल की सर्विस अगर आपने पूरी कर दी है तो ऑटोमेटिकली आपको अगले रैंक का प्रमोशन मिल जाएगा और आपको जो आपकी सैलरी है वो अगले रैंक की मिलेगी। ये एमएससीपी का मतलब है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो सर्विंग पर्सन है उनको भी एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब वो रिटायरीज भी आ रहे हैं तो यही सारी गलतियां वहां पर भी दोहराई जा रही है। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि चाहे सर्विंग पर्सन है चाहे रिटायरीज पर्सन है, वो एमएससीपी को लेकर खास तौर पर जरूर से ध्यान दे। और इसके बारे में अगर आपको अभी तक आपका प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ है, ये सारी चीजें जो हैं उस चीजों को जरूर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आपकी सही सैलरी या सही पेंशन मिल सके। और जैसे कि मैंने बात की वेटरन्स के लिए, जो रिटायरीज आ रहे हैं, अभी जो आ भी रहे हैं या जो अभी सर्विस कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, और इसी के साथ जो वेटरन्स है वो भी चेक कर ले कि उनको क्या एमएससीपी का लाभ मिला है या नहीं मिला है। सही रैंक की पेंशन तो मिल रही है। वेटरन्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि भले आप रिटायर आ गए हों, 2008 के बाद कभी भी रिटायरीज आए हों, लेकिन अगर आपको एमएससीपी का लाभ नहीं मिला है तो इसके लिए आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं। रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखिए, रिकॉर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। अगर आप एमएससीपी के लिए लायक हैं, कोई अनविलिंग नहीं किया है, कोई रेड इंक एंट्री नहीं है, इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको आपकी एमएससीपी जरूर मिल जाएगी नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट रैंक की होगी उसकी। तो ये चीज़ें थी जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था, और यही कुछ टॉपिक थे जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। बाकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए ज़रूर से शेयर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।